सांसदों की संख्या को लेकर पीएम मोदी का कांग्रेस पर कटाक्ष, दोनों सदनों में मिलाकर 100 तक नहीं पहुंच पाते। मधुबनी की सभा में नीतीश कुमार पर फेंके गए प्याज, मंच से बोले सीएम, और फेंको और फेंको। अब वीएनए में आतंकवादी हमला, 6 जगहों पर फायरिंग, कम से कम 2 की मौत, 15 घायल। मतदान के बाद मुख्यमंत्री पर बरसे चिराग पासवान, कहा नीतीश अब कभी नहीं बनेंगे सीएम। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप और बिडेन के बीच जीत का अंतर कम, ताजा पोल में दावा। फ्रांस में एक दिन में 53,000 कोरोना वायरस का मामला, WHO ने कहा देश वक्त बर्बाद न करे, सख्ती करे। वायदा बाजार में सस्ता हुआ सोना, चांदी की कीमतों में भी गिरावट। बाबा का ढाबा के मालिक ने गौरव वासन पर लगाए आरोप, बॉलीवुड एक्टर बोले उन्होंने बुजुर्ग कपल की मदद की थी। श्वेता तिवारी पर पति अभिनव ने लगाया नया आरोप, लाइव वीडियो में कहा बेटे से मिलने ना देना टॉर्चर है। माइकल वॉन ने कहा विराट कोहली की आरसीबी ऐसी टीम नहीं जो आईपीएल 2020 की ट्रॉफी उठा सके। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अररिया में जनसभा संबोधित करते हुए महागठबंधन पर एक फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार की पवित्र भूमि ने ठान लिया है कि इस नए दशक में बिहार को नए ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। बिहार के लोगों ने जंगल राज को, डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार वो दिन भूल नहीं सकता जब चुनाव को इन लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया था। इनके लिए चुनाव का मतलब था चारों तरफ हिंसा, हत्याएं, बूथ कैप्चरिंग। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज एनडीए के विरोध में जो लोग खड़े हैं वो इतना कुछ खाने पीने के बाद अब फिर से बिहार को लालच भरी नजरों से देख रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि कौन बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और कौन अपने परिवार के विकास के लिए। उन्होंने कहा आज बिहार में अहंकार हार रहा है, परिश्रम फिर जीत रहा है। आज बिहार में घोटाला हार रहा है, लोगों का हक फिर जीत रहा है। आज बिहार में गुंडागर्दी हार रही है, कानून का राज वापस लाने वाले फिर जीत रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं तीसरे चरण के लिए प्रचार अभियान जारी है। इसी सिलसिले में बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार मधुबनी में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान जनसभा में मौजूद असामाजिक तत्वों ने नीतीश कुमार को निशाना बनाते हुए उन पर प्याज फेंका, हालांकि वे बच गए। इस घटना के बाद नीतीश कुमार और फेंको बोलते रहे व सुरक्षा कर्मियों को अपने पास से हटा दिया। मंगलवार को नीतीश कुमार मधुबनी जिले की हरलाभी विधानसभा में जनसभा में संबोधित करने पहुंचे थे। जब वे अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए पिछड़ा और अति पिछड़ा के बारे में जिक्र कर रहे थे, तभी जनसभा में मौजूद असामाजिक तत्व ने मंच की तरफ प्याज फेंक दिया। तुरंत ही सुरक्षा कर्मियों ने सीएम को घेर लिया। प्याज फेंकने की घटना के बाद भी नीतीश कुमार चुप नहीं हुए। वे कहने लगे कि फेंको फेंको और पत्थर फेंको। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वे रोजगार और अन्य मुद्दों पर बोलना जारी कर दिए। कोरोना वायरस लॉकडाउन से पहले आखिरी शाम का लुत्फ उठा रहे लोगों के लिए यह काफी डरावना और खतरनाक साबित हुआ। यहाँ 6 जगहों पर आतंकवादियों ने लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हैं। पुलिस ने कहा कि सिटी सेंटर में चहल पहल वाले एक गोले में 8 बजे के बाद अचानक फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग 6 स्थानों पर हो रही थी। ऑस्ट्रेलिया के बड़े सिक्योरिटी अधिकारियों ने कहा है कि घटना में कई बंदूकधारी शामिल थे और घंटों बाद भी पुलिस का ऑपरेशन जारी है। लोगों से बाहर और सार्वजनिक स्थलों पर न जाने की अपील की गई है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में खगड़िया के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। इस मौके पर उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं लिखकर दे सकता हूं कि नीतीश कुमार अब कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। चिराग पासवान की अगुवाई में लोक जनशक्ति पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर दम भर रही है, लेकिन वह इसी के साथ यह दावा भी कर रही है कि राज्य में बीजेपी के साथ सत्ता पर काबिज होगी। फ्रांस में लॉकडाउन का असर नहीं हो रहा है। दूसरा लॉकडाउन लगाए करीब 1 हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन अब तक संक्रमण की दर में कोई कमी नहीं आई। सोमवार को यहां 52,518 मामले सामने आए। इसी दौरान 1,000 लोगों को गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया।
दूसरी तरफ लॉकडाउन के बावजूद मामले बढ़ने के बाद इमैनुअल मैक्रों सरकार दबाव में है। लोगों का कहना है कि लॉकडाउन हटा लेना चाहिए क्योंकि ये बेअसर साबित हो रहा है। हर दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में अब कुल मामले करीब 15 लाख हो चुके हैं। अमेरिका राष्ट्रपति पद की दौड़ में डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रतिद्वंदी और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन के बीच कड़ा मुकाबला रहा, इन दोनों के बीच का जीत का अंतर कम हुआ है। मुख्य चुनावी राज्यों में जो बिडेन डोनाल्ड ट्रंप से 2.9% अंकों की बढ़त पर है, जो रियल क्लियर पॉलिटिक्स के अनुसार त्रुटि के मार्जिन के तहत आता है और यह औसतन प्रमुख जनमत सर्वेक्षणों को बनाए रखता है। हाल के दिनों में बिडेन की बढ़त में धीमापन आया है क्योंकि ट्रंप और उनके परिवार ने बैटल ग्राउंड्स राज्यों में ताबड़तोड़ रैलियां की है। इनमें 15 रैलियां राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा की गई है। चुनाव से 3 दिन पहले तक उपराष्ट्रपति माइक पेंस समेत ट्रंप परिवार ने कुल 40 रैलियां की है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में बिडेन, कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी काफी जनसभाएं की है। राष्ट्रीय तौर पर देखें तो रियल क्लियर पॉलिटिक्स के मुताबिक जो बिडेन के खिलाफ 6.5% अंक पीछे चल रहे थे। सोने एवं चांदी की वायदे कीमतों में मंगलवार को गिरावट देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सुबह 10:37 पर दिसंबर में डिलीवरी वाले सोने का भाव 147 रुपये यानी 0.29% की गिरावट के साथ 50,920 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। इससे पिछले सत्र में दिसंबर अनुबंध वाले सोने का भाव 51,067 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। दूसरी ओर फरवरी 2021 में डिलीवरी वाले सोने का मूल्य 202 रुपये यानी 0.39% की भाव कमी के साथ 51,014 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में स्थित बाबा का ढाबा के मालिक 80 वर्षीय कांता प्रसाद ने फूड ब्लॉगर गौरव वासन पर पैसों की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस बात पर बॉलीवुड एक्टर आर माधवन ने भी ट्वीट किया है और गौरव वासन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि गौरव वासन ने बुजुर्ग दंपत्ति की मदद करके बेहद अच्छा काम किया है। बाबा का ढाबा और गौरव वासन को लेकर किया गया और माधवन का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। साथ ही यूजर्स इस पर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं। टीवी शो मेरे डैड की दुल्हन एक्ट्रेस श्वेता तिवारी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। पति अभिनव कोहली ने उन पर एक नया आरोप लगाया है। अभिनव का कहना है कि थोड़ी देर पहले ही वह अपने बेटे रयांश से मिले और अब एक्ट्रेस दरवाजा नहीं खोल रही है। इस बात का सबूत उन्होंने श्वेता के घर के बाहर से लाइव वीडियो कर फैंस को दिया है। अभिनव कोहली सोमवार की शाम श्वेता तिवारी के घर बेटे रयांश से मिलने पहुंचे। लाइव वीडियो में अभिनव को श्वेता के घर के बाहर देखा जा सकता है। वह लगातार घर की घंटी बजा रहे हैं और दरवाजा खटखटा रहे हैं। साथ ही बेटे को आवाज लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा। अबू धाबी में सोमवार को खेले गए IPL 2020 के अपने आखिरी लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स के हाथों 6 विकेट से हारने के बावजूद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर प्लेऑफ के लिए जगह बनाने में कामयाब रही। लगातार 4 हार के बावजूद बेंगलोर की टीम दिल्ली को 17.3 ओवर तक जीत से रोककर 14 अंक के साथ प्लेऑफ में पहुंची। टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को नेट रन रेट के आधार पर पछाड़ा। नाइट राइडर्स के भी 14 अंक हैं। अब कोहली की कप्तानी वाले बेंगलोर का मुकाबला प्लेऑफ में जगह बनाने वाली चौथी टीम से होगा और प्लेऑफ में पहुंचने वाली आखिरी टीम का फैसला सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाले अंतिम लीग मैच से होगा। हैदराबाद की टीम अगर जीत दर्ज करती है तो प्लेऑफ में जगह बनाएगी, जबकि उसकी हार पर नाइट राइडर्स नॉकआउट खेलेगा।